अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक बड़े लंबे टाइम के बाद, एक गैप के बाद आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर नॉन नेटिव को, किसी भी लैंग्वेज का वो नॉन नेटिव हो, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। ख़ासकर मेरी उन बहन भाइयों के लिए जो लोग इंग्लिश सीखने का, जिनको क्रेज़ होता है और वो कहते हैं कि हमने इंग्लिश सीखनी है, लेकिन बहुत सारे उसमें कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बनते हैं। जैसे कि साउंड्स हो गई, उनकी प्रोनंसिएशन हो गई, स्पेलिंग्स और होते हैं, प्रोनंसिएशन और होती है, और हम चाह रहे होते हैं कि हम इसको सीखेंगे कैसे। तो ये आज का जो टॉपिक है, ये आज इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है आप सब लोगों के लिए। तो इसको समझने के लिए और इस कंसेप्ट को मज़ीद अपनी लाइफ में इसको यूटिलाइज़ करने के लिए वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा कनेक्टेड स्पीच के मुतालिक। तो कनेक्टेड स्पीच बेसिकली नाम से जैसे ज़ाहिर है कि क्या चीज़ है। कनेक्टेड स्पीच चीज़ों को कनेक्ट करने से यहाँ से कंसेप्ट हम ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, द कनेक्टेड स्पीच इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ साउंड्स। एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ साउंड्स है। ये बेसिकली कंसेप्ट मैं आपको बताता चलूँ बैकग्राउंड के लिए कि ये फोनेटिक्स से ताल्लुक़ रखता है। फोनेटिक्स में साउंड्स यूज़ होती हैं, उससे मिलके साउंड्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो फोनेटिक्स में वर्ड्स कैसे बनते हैं, साउंड्स मिलके अपना मीनिंग कैसे कन्वे करती हैं, ये उसके मतलब कंसेप्ट है। लेकिन ये हमारी रियल लाइफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सारे स्पोकन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इंग्लिश में ज़रा इसका ज़्यादा क्लियर है, वो उसके मतलब मैं आपको बताता चलता हूँ। तो कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ साउंड इन स्पोकन लैंग्वेज, हम साउंड्स को यूज़ करते हैं एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ साउंड। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुसलसल मेरी एक स्ट्रीम चल रही है साउंड्स की एक स्पोकन लैंग्वेज के अंदर, यूजुअली विदाउट क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन द वर्ड्स। इसमें होता क्या है कि हम जो वर्ड्स एक के बाद दूसरा वर्ड्स मेरे मुंह से अदा हो रहा है, जब मैं किसी लैंग्वेज का नेटिव स्पीकर हूँगा तो मेरे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट उसे क्लियर बाउंड्रीज के बगैर चल रहे होंगे। एक 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 वर्ड खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, वो खत्म होगा नहीं तो अगला शुरू हो जाएगा, तो दरमियान में लेकिन नेटिव स्पीकर जो होते हैं उनको इसकी समझ आ रही होती है। तो बेसिकली ये एक कंसेप्ट है। वर्ड्स आर ऑफन डिफरेंट व्हेन प्रोनाउंस इन आइसोलेशन एंड व्हेन दे आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। बेसिक जो इसमें कनेक्टेड स्पीच में कंसेप्ट है कि जब हम एक-एक वर्ड को अलग-अलग उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो उसकी जो प्रोनंसिएशन है वो अलग होती है। लेकिन जब हम उसको किसी स्ट्रीम ऑफ साउंड्स के अंदर या किसी सेंटेंस के अंदर, किसी अटरेंस के अंदर लगातार बोलते हैं, तो उसकी जो साउंड्स हैं वो चेंज होती हैं। वो कैसे चेंज होती हैं, आगे मैं इसके मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, दे आर हियर एंड दे वांट टू ईट। अगर मैं इसको बोलूँ दे आर हियर एंड दे वांट टू ईट, तो ये एक अलग चीज़ है। और जब मैं ये बोलूँ कि दे आर हियर एंड दे वांट टू ईट, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी बाउंड्रीज एक ही ख़त्म हो रही थी, तो मैंने अगला वर्ड स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही आई शैल सी यू नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे एक एक वर्ड को अलग अलग प्रोनाउंस करने का मतलब ये है कि उसकी अलग अलग बाउंड्रीज है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई सी यू नेक्स्ट डे, तो इसमें बहुत सारी साउंड्स हैं जो कि स्किप हो जाती हैं। तो इसके मतलब ये आज का टॉपिक है। कनेक्टेड स्पीच में बेसिकली होता क्या है, व्हेन व्हाट हैपेंड इन कनेक्टेड स्पीच व्हेन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जब हम वर्ड्स को किसी भी सेंटेंस के अंदर बोलते हैं तो क्या होता है, साउंड चेंज, कुछ साउंड चेंज हो जाती हैं, होती हैं, तो उसको हम एसिमिलेशन कह सकते हैं। साउंड्स आर लास्ट, कुछ साउंड बिल्कुल स्किप हो जाती हैं, उसको एलिजन कहते हैं। और साउंड्स आर एडेड, कुछ साउंड्स हम ऐड करते हैं, लगता है ऐसे है कि हमने यहाँ पे साउंड्स को ऐड किया, वो प्रोनंसिएशन का एक फ़र्क है, उसको हम इंट्रूजन कहते हैं। फर्दर इनको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिमिलेशन, साउंड चेंज टू बी मोर सिमिलर टू साउंड्स नियर बाय। इसमें क्या होता है कि जो एक एक साउंड है वो चेंज कैसे होती है कि किसी वर्ड की लास्ट साउंड और अगले वर्ड की जो पहली साउंड है वो आपस में थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस होता है। जो पहला वर्ड हमने बोला होता है उसकी जो लास्ट साउंड है वो अगले वर्ड की साउंड के साथ इन्फ्लुएंस लेके थोड़ा सा चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग का वर्ड है, जब हम उसको प्लूरल में लेके जाते हैं और एस की साउंड आगे लगाते हैं तो वो डॉग्स नहीं होता, वो डॉग्स होता है। वॉइस साउंड जब भी उसके साथ लगती है, वॉइस साउंड क्या होता है कि हमारे गले में जो वाइब्रेशन जिस वर्ड्स के लास्ट में हम उसको फील कर सकते हैं वाइब्रेट करते हुए। तो जो साउंड्स वाइब्रेट करती हैं जब वो लगती हैं लास्ट में, तो उसमें चेंज हो जाता है। जैसे डॉग्स, डॉग्स, ठीक है, डॉग्स, ज़ा की आवाज़ आ गई, एस की आवाज़ थी सा की, और वो ज़ा की आवाज़ में चेंज हो गई, ठीक है, ज़ की आवाज़ में। इसी तरह जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल है, आई लिव इन बार्सिलोना। तो अगर इसको अलग-अलग बोलें, आई लिव इन बार्सिलोना, तो एक अलग-अलग प्रोनंसिएशन क्लियर बाउंड्री है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई लिव इन बार्सिलोना,
तो आई लिव इन बार्सिलोना, आई लिव इन बार्सिलोना, ये मैंने 3 दफ़ा बोला है, तो उस एक स्ट्रीम ऑफ साउंड्स के साथ बोला है। इसमें आप देखें कि जो इन की ना साउंड है वो मा साउंड में चेंज हो जाती है। लिव इन बार्सिलोना, इम का वर्ड यहाँ पे यूज होता है। तो ये एक मतलब वर्ड जो है ना साउंड जो है वो बा साउंड के साथ इन्फ्लुएंस करते हुए चेंज हो जाती है मा साउंड के साथ। इसी तरह शुड गो का एक कंसेप्ट है। शुड गो जो वर्ड है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसको बल्कि ये भी कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, शुड गो जो है इसमें अलग अलग बोलें तो क्या कहते हैं, इसको शुड गो आएगा। लेकिन अगर इसको मैं बोलूँ जल्दी से स्ट्रीम ऑफ साउंड्स के साथ बोलूँ किसी लैंग्वेज के साथ, तो आएगा शुड गो। तो इसमें जो डा साउंड है वो गा साउंड में चेंज हो जाती है, उसके साथ इन्फ्लुएंस करती है, तो वो शुड गो उसमें अगट्ठा उसके साथ एसिमिलेट कर जाती है। ठीक है, तो बेसिकली एसिमिलेशन का एक थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने देने की कोशिश की। अब मज़ीद इसको डिटेल में अगर आपने समझना हुआ तो हम ज़रूर इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अच्छा, एलियन, अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो एलियन का है। एलियन में क्या होता है कि साउंड आर लास्ट, लास्ट का मतलब है कि या तो वो डिलीट हो जाती हैं या हम उन्हें हटा देते हैं, या वो बोली जाती हैं लेकिन समझ नहीं आती। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ही लुक बैक एंड स्माइल। तो यहाँ पे हम अलग अलग अगर इसको बोलें तो क्या होगा, ही लुक्ड बैक एंड स्माइल। जैसे हमारा पाकिस्तानी एक्सेंट है जिसमें हम वर्ड को क्लियर बाउंड्रीज के साथ बोल बोल के समझते हैं कि शायद हम सही इंग्लिश बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रीम ऑफ साउंड्स में बोलें, लगातार बोलें, तो इसका कंसेप्ट क्या होगा, ही लुक बैक एंड स्माइल। इसमें लुक्ड का जो डा साउंड है वो बा साउंड के साथ उसको उसमें ओमिट करेंगे, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से वो ओमिट हो जाएगा, ही लुक बैक एंड स्माइल। और इसी तरह जो नेक्स्ट इसकी जैसे एग्जांपल है हैंड बैग। अब हम जब बोलते हैं पाकिस्तानी एक्सेंट में तो हम क्या बोलते हैं, हैंड बैग। लेकिन जब नेटिव स्पीकर इसको बोलते हैं, एक स्ट्रेच ऑफ स्पीच के साथ बोलते हैं, तो इसमें डा साउंड को ओमिट कर दिया जाता है। जैसे हैंड हैंड बैग, हैंड बैग, हैंड बैग। ठीक है, तो इसमें डा साउंड कभी भी नहीं आती। या इसको सिमुलेशन के साथ बोल सकते हैं हैम बैग, तो इसमें डा साउंड माँ में चेंज हो जाती है, तो उसको हम सिमुलेशन में काउंट कर सकते हैं। इसी तरह टा साउंड है ये भी ओमिट होती है। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई है, आप बल्कि रेड में इसको बताया हुआ है। जैसे है आई डोंट नो अबाउट हिम। तो अगर हम इसको स्ट्रेच ऑफ स्पीच में बोलें, साउंड्स के साथ बोलें, साउंड इसके ओमिट कैसे होंगे, तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो अबाउट हिम, आई डोंट नो अबाउट हिम। तो आप, आई होप कि आपको एलियन का भी पता चल गया होगा कि कैसे साउंड्स जो हैं वो ओमिट होते हैं। एलियन के अंदर साउंड्स को हम ओमिट करते हैं या डेल कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इंट्रूजन। ये बेसिकली 3 फंक्शंस हैं जो कनेक्टेड स्पीच के अंदर शुमार होते हैं, उनके मुतालिक अच्छी खासी बहस चलती है। तो इंट्रूजन में क्या होता है, इंट्रूजन में साउंड्स आर एडेड टू लिंक वर्ड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे लिंक वर्ड्स होते हैं, इसको लियन भी कहते हैं। लिंक्स वर्ड्स के दरमियान में साउंड ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हमने कोई एक्स्ट्रा साउंड ऐड की है, एक नई अपनी तरफ से, उसकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर फील हो रहा था। तो जो यूजुअली साउंड्स ऐड होती हैं वो कौन सी हैं, उनमें जा साउंड है, या साउंड, इसको जा साउंड नहीं बोलते, या साउंड बोलते हैं। या, और ये या कौन सा होता है, ये या यस वाला छोटा जो या साउंड है, ये वो वाला है। उसके बाद वा साउंड है और रा साउंड इसमें ऐड होती हैं। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये ऐड होंगी। जैसे गो अवे एक वर्ड है, इस ये दोनों लिंकिंग वर्ड हैं। गो अवे एक लिंकिंग वर्ड है, तो हम जब इसको स्ट्रेच ऑफ स्पीच में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, गो वे, गो वे। तो इसमें आपको वा साउंड बड़े वाज़ह फ़ील होगी कि जैसे हमने इसमें वा साउंड को यूज़ किया, जैसे गो वे। इसी तरह हियर एंड देयर, तो इसमें आर की जो साउंड है यहाँ पे फ़ील हो रही है हेयर के बाद। तो आर के ऊपर वैसे रोटे को नॉन रोटे का कंसेप्ट है, उसके ऊपर मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए कि आर साउंड कहाँ पे प्रोनाउंस होता है और कहाँ पे नहीं होता, कौन प्रोनाउंस करते हैं और कौन नहीं करते। इसके ऊपर एक अलग से हम डिटेल वीडियो बना के उसको समझेंगे। उसके अलावा जा साउंड है, या साउंड जो है ये जैसे आई एम ऑलवेज लेट, तो आई एम, ठीक है, यहाँ पे एम की आवाज़ के साथ आपको लगेगा जैसे जा की आवाज़ लगी हुई है, यहाँ पे जा साउंड यूज हुआ है, तो आई एम। ठीक है, आई एम ऑलवेज लेट। इस तरह यूनिवर्सिटी, हम पाकिस्तानी एक्सेंट में बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी नहीं होता, ये यूनिवर्सिटी होता है, जैसे यह साउंड लगा हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली इंट्रूजन का ये कंसेप्ट है। आई होप सो आप लोगों को कनेक्टेड स्पीच और इससे साथ मिले हुए ये 3 जो कंसेप्ट्स हैं, एसिमिलेशन, एलियन और इंट्रूजन, इसका एक ओवरऑल कंसेप्ट मिल गया होगा। मज़ीद डिटेल में इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो इसकी काइंड्स हैं, फिर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं,
कौन-कौन सी साउंड के साथ कौन-कौन सी साउंड्स ओमिट होती हैं, या तो एक डिटेल एक अलग-अलग से उस पे काफ़ी लंबी-लंबी वीडियोज़ बन सकती हैं। अगर आप लोगों ने कहा तो उस पे भी मैं ज़रूर इनको अलग से डिटेल में इनकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक अपना ख़्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। कल तक इंशाल्लाह नई वीडियो भी तैयार होगी। अब कल के रूटीन में आप लोगों के साथ मैं वीडियोज़ अपनी शेयर करता चला जाऊँगा। तब तक अपना और अपने अहबाब का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।